चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है और इस संग्राम में कई रणबांकुरे मैदान में भी खड़े आ गए हैं। अभी टिकट की मारामारी चल रही है, लेकिन टिकट मिलने के बाद कई रणबांकुरे जनता को लुभाने के लिए मैदान में भी आ जाएंगे। जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी हो या जन स्वराज हो, आप हो और बसपा हो, जितने भी 60 साल कांग्रेस को देखिए, 11 साल बीजेपी को देखिए, जन स्वराज नई पार्टियां आए है और कई वादे मैनिफेस्टो जारी कर रही है। स्कूल का बस्ता उनका छापा और कह रही है दारू मैं खुलवा दूंगा। और जहां आप पार्टियां खुद भ्रष्टाचार में जेल जा चुकी है और भ्रष्टाचार को मिटाने की भी बात कर रही है, लेकिन अब उसी में एक और नई पार्टी बसपा है। अब बसपा को देखना है कि जो कि एक भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बिहार में अभी तक पैठ नहीं जमा पाई है। अब बिहार में 243 सीटों पर वो लड़ने जा रही है। अब 243 सीटों पर लड़ने जा रही है तो वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया से जो कि राजीव राय यहाँ से प्रत्याशी माने जा रहे हैं, अब बसपा को कितना मजबूती प्रदान कर पाते हैं, क्योंकि एक सवर्ण समाज से आने के बावजूद दलितों के उत्थान, दलित महादलित, चाहे वो हिंदू समुदाय में हो या मुस्लिम समुदाय में हो, और बसपा का उद्देश्य भी रहा है दलितों का उत्थान करना, दलितों को राजनीति समाज के मुख्य धारा में लाना है। अब देखना है कि इस तरह के युवा नेता राजीव राय कितना दलितों का उत्थान करते हैं, क्या तवज्जो मिलता है जनता से, इस पंचायत से, और जनता क्या उसे तवज्जो दे पाती है कि नहीं। क्या लगता है जो नीतीश बाबू की जो सरकार बिहार में है, बहुत सारी योजनाएं लाए, क्या इस योजना से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्ट में नहीं हुआ है। अच्छा। रोजगार कहाँ किसको मिलता है? देहात में नहीं है, पैसा वाला का पैसा वाला टाउन में हो सकता है, देहात में तो वैसा रोजगार किसान को कहाँ कुछ मिलता है। नीतीश कुमार का अभी तक नहीं किया है। अरे चुनाव बहुत मसालेदार होने वाला है और इस मसालेदार चुनाव में कुछ मसालेदार लोग भी आना चाहिए कि नहीं? हाँ, आना चाहिए। अच्छा, मैं बसपा की बात कर रहा हूँ, मैं हर पार्टी की बात करता हूँ, आप पार्टी की बात, बस आज बसपा की बात आप लोगों के सामने, क्योंकि 243 सीटों पर वो लड़ने जा रही। अब पूर्णिया से राजीव राय जो कि प्रत्याशी माने जा रहे, सवर्ण समाज से हैं, फिर भी वो दलितों के हाथ पकड़ के समाज में आगे लाने के लिए प्रयत्नशील हैं और शुरू से देखा भी गया है। और क्या लगता है कि इस तरह के लोगों को आना चाहिए कि नहीं बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से? आना चाहिए, जो कि मायावती की सरकार 4 साल वहाँ पर आ चुकी है। नया जो आया है उसको आना चाहिए, उसको मतलब हम लोग समझदार करने। अच्छा, बसपा को आना चाहिए कि नहीं? बसपा बहुजन समाज पार्टी आना चाहिए कि नहीं? तो बसपा एक ऐसी पार्टी भी मानी जा रही कि जो दलितों, महादलितों, गरीबों के उत्थान के लिए वो अग्रसित रही है समाज में। आइए और भाई, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या लगता है इस बार के चुनाव में विकास आगे बढ़ेगा कि नहीं भैया? जी बढ़ेगा। नया समय आ रहा है। इस बार के चुनाव में रोजगार मुद्दा रहेगा कि योजना मुद्दा रहेगा? देखिए, वहीं पे तो गाड़ी था, सामने इलेक्शन पॉलिटिक्स वाला बात है, जो कि जो नया आए हैं तो उसको भी कुछ हमको सिखाना चाहिए। और खाली ऐसा नहीं कि पुराने को हम खाली दावत देते रहे। हाँ, चलिए, आपने कहा कि पुराना को ही दावत दिया जाएगा, नया को भी दावत देना चाहिए, क्योंकि बसपा 243 सीटों पर लड़ने जा रही है। क्या लगता है इस तरह के युवा नेता राजीव राय को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए कि नहीं? राजीव राव का तो हम लोग का पूरा इसमें दिल में है कि एकदम नया युवक है वो, और युवक ही रहना चाहिए। अच्छा, मौका मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मौका मिलना चाहिए। बसपा को मौका मिलना चाहिए कि नहीं? क्या कहना, बसपा को मौका मिलना चाहिए कि नहीं? एकदम मिलना चाहिए। इनका कहना है कि नए को मौका मिलना चाहिए। अब योजना जितनी भी सरकार के द्वारा दी गई है योजना अब तवज्जो नहीं रखती, क्योंकि अब योजना से ज़्यादा मायने है रोजगार की। और जहाँ पर बिहार पूर्णिया जैसे इलाके में दलित महादलित की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर अब जनता भी समर्थन कर रही है बसपा को, यानी बहुजन समाज पार्टी राजीव राय को कर रही है, और राजीव राय के बारे में समर्थन भी जुटा रही है कि इन्हें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये युवा हैं, युवा के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के प्रति सचेत है, और दलित और महादलितों का हाथ पकड़ कर समाज में एक नए उत्थान की ओर लेकर जाने की राह पर हैं। मैं चंदन कुमार, नवजागर न्यूज़ से।